मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को शुरू हुए 10 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है। इतने सालों में हमने मार्वल के 3 फेज और थैनोस की सागा को खत्म होते देखा। इन मूवीज में हमें थैनोस, लोकी और हेला जैसे आइकनिक विलन्स भी देखने को मिले। लेकिन आज हम इन जबरदस्त और सबके छक्के छुड़ा देने वाले बैड गाइज नहीं बल्कि मार्वल के सबसे वर्स्ट विलन्स के बारे में बात करने वाले। तो चलिए बिना किसी देरी के और स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जस्टिन हैमर को हमने आयरन मैन 2 में देखा था, जो टोनी स्टार्क के सूट की रेप्लिका बनाने की कोशिश करता है। लेकिन हैमर इंडस्ट्रीज इस काम में बुरी तरह से फेल हो जाती है और इसी वजह से इस फिल्म के मेन विलन विप्लैश की एंट्री होती है। जिस तरह से विप्लैश जस्टिन हैमर को और उसके कंपनी को अपने पर्सनल वेंडता के लिए इस्तेमाल करता है उसे तो सभी जानते हैं। जस्टिन हैमर एक सक्सेसफुल आयरन मैन सूट तो नहीं बना पाया, लेकिन इस मूवी के बाद उसे वर्स्ट विलन का ताज जरूर मिला, जनरल रॉस। जिस जनरल रॉस की बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं उसे इनक्रेडिबल हल्क में इंट्रोड्यूस कराया गया था। रॉस इनक्रेडिबल हल्क में एक मिलिट्री जनरल था जिसे सुपर सोल्जर सीरम फिर से बनाने के लिए बायोटेक एनहांसमेंट सोल्जर प्रोग्राम का हेड बनाया गया था। लेकिन एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ होने की वजह से ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है, जिसके बाद रॉस उसे पकड़ने की काफी कोशिश करता है। लेकिन आखिर में एबोमिनेशन को हराने के लिए रॉस को हल्क से मदद मांगनी पड़ती है, जिसकी वजह से रॉस बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हो जाता है। आगे जाके एमसीयू में रॉस को हमने 6 साल बाद कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था, जहाँ रॉस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रोल में हमें दिखा था। और यहीं से ही रॉस ने हमेशा हीरोज को हर कदम पर परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी का भी वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। और सोकोविया अकॉर्ड्स भी दुनिया के लिए काफी डिजास्टर साबित हुआ। इसी की वजह से एवेंजर्स की डिवाइडेड टीम थैनोस को इन्फिनिटी वॉर में रोकने के लिए कामयाब नहीं रही थी। एबोमिनेशन अगला हमारे लिस्ट में आता है। एबोमिनेशन को हमने इनक्रेडिबल हल्क में देखा था, जो फिल्म के आखिर में हल्क को मारने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है। एबोमिनेशन को आप हल्क की सस्ती कॉपी बोल सकते हो, क्योंकि इससे घटिया दिखने वाला शायद ही कोई विलन मैंने अब तक एमसीयू में देखा होगा। मैलेकिथ, जहाँ एमसीयू के वर्स्ट विलन्स की बात हो रही है तो वहाँ मैलेकिथ को हम कैसे भूल सकते हैं। मैलेकिथ को पहली बार हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखा था, जो फिल्म इटर्नल से पहले एमसीयू की सबसे वर्स्ट फिल्म मानी जाती थी। इसकी कई वजह में से एक वजह है मैलेकिथ। मूवी आने से पहले मैलेकिथ को काफी पसंद किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के आते ही इसकी पूरी हवा फूस हो गई। वो डार्क एल्व्स का लीडर था जो काले अंधेरे में रहना पसंद करते थे, लेकिन बिग बैंग की वजह से मैलेकिथ और कुछ को छोड़ सभी डार्क एल्व्स मारे गए थे। मैलेकिथ ईथर की मदद से पूरी दुनिया को फिर से अंधेरे में धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थॉर और लोकी मिलकर उसे हरा देते हैं। इसी तरह मैलेकिथ की स्टोरी खत्म हो जाती है। विप्लैश एमसीयू की कुछ ही ऐसी मूवीज है जिन्हें वर्स्ट मूवीज का खिताब मिला है, और इस लिस्ट में आयरन मैन 2 भी शामिल है। और इस मूवी का मेन विलन था विप्लैश आयरन मैन 2 में टोनी स्टार्क से अपने पिता के मौत का बदला लेने की कोशिश करता है। विप्लैश एक टैलेंटेड विलन था जो अपने पिता के स्टडीज को पढ़कर एक छोटा आर्क रिएक्टर भी बना लेता है, लेकिन टोनी स्टार्क को मात देने के लिए इतना ही काफी नहीं था, और इसी तरह से अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से विप्लैश को हार माननी पड़ती है। क्लॉ इस लिस्ट में उलिसिस क्लॉ का आने का रीजन बाकी सारे कैरेक्टर से अलग है। क्लॉ को हमने पहली बार एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा। क्लॉ एक ब्लैक मार्केट डीलर था जो किसी भी तरह की डील्स कर सकता था। इस फिल्म में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद इस कैरेक्टर में काफी एक्सप्लोर करने लायक चीजें थी, लेकिन ब्लैक पैंथर फिल्म में इसे किलमॉन्गर के हाथों मरवा दिया गया। कॉमिक्स की तरह मूवीज में क्लॉ कुछ भी स्पेशल नहीं कर पाया, और इसी तरह से क्लॉ जैसे आइकनिक विलन को एमसीयू में सस्ते में निपट दिया गया। सनी बर्च, जो क्लॉ के साथ हुआ वही हमें सनी बर्च के साथ भी होता दिखा। इसे भी एमसीयू में सस्ते से निपटा दिया गया। सनी बर्च एक ब्लैक मार्केट डीलर है जिसके एफबीआई में भी कनेक्शन थे। सनी एंटमैन एंड द वास्प में हमें सेकेंडरी विलन के रूप में दिखा, जो हैंक पिंग की रिमोट लेबोरेटरी को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन एंटमैन उसके इरादों को पूरा होने नहीं देता, और इसी के साथ सनी बर्च की कहानी खत्म हो जाती है। द प्रॉलर को हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा। एरन डेविस स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का एक मेन विलन है जिसे हमने कॉमिक्स में काफी बार स्पाइडरमैन से लड़ते देखा है, लेकिन होमकमिंग में सभी लोग एरन डेविस को देख काफी नाराज हो गए, क्योंकि इस एरन डेविस में प्रॉलर की तरह कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक आम सा गुंडा था जो वेपन्स की ट्रेडिंग करता हमें दिखा। आयशा, अब आयशा की तो क्या ही बात करना। पहली बार आयशा हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 2 में दिखी। आयशा का लुक उसके कॉमिक्स काउंटर पार्ट से काफी अलग था। कॉमिक्स में आयशा एडम वॉरलॉक का फीमेल क्लोन थी, लेकिन फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था। कॉमिक्स में आयशा के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और काफी सारी पावर्स भी थी, लेकिन एमसीयू के आयशा की जैसी बकवास विलन मैंने कहीं भी नहीं देखी। किस्मत के कॉमिक कैरेक्टर को इस फिल्म में पता नहीं किस वजह से इतना नीचे गिरा दिया गया था, क्योंकि इस आयशा को गार्डियंस को मारने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।
आर्मिन जोला पहली बार कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स में हमें दिखा था। आर्मिन जोला एक साइड विलन है जिसने हाइड्रा को शील्ड में जिंदा रखा, लेकिन फिर विंटर सोल्जर में उसे स्टीव रॉजर्स ने खत्म कर दिया। शील्ड के टेक के मदद से आर्मिन जोला ने अपनी कॉन्शियसनेस को कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया था, जिसके वजह से वो अमर हो जाता है। कॉमिक्स में आर्मिन जोला इस तरह से कैप्टन अमेरिका को हमेशा परेशान करता रहा, लेकिन फिल्म का वर्जन कॉमिक्स के वर्जन से काफी अलग था। फिल्म में स्टीव रॉजर्स काफी आसानी से आर्मिन जोला के कंप्यूटर्स को खत्म कर देते, जो फैंस के लिए काफी डिसअपॉइंटमेंट था। तो दोस्तों ये थे एमसीयू के 10 सबसे वर्स्ट विलन। आपके हिसाब से इनमें से कौन सा विलन सबसे वर्स्ट था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।